मुंबई की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था हमारा प्रयास फाउंडेशन की वार्षिक मीटिंग सांता क्रूज के गांव देवी मंदिर में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष देवनारायण सिंह ने किया। तो वही संस्था की वार्षिक रिपोर्ट संस्था के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने लोगों के समक्ष रखा। संस्था में सर्वसम्मत से आने वाले समय में कैंसर पीड़ितों की मदद के साथ साथ तमाम जरूरतमंदों की मदद के लिए सामाजिक कार्यों को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये हमारा प्रयास फाउंडेशन के सभी सदस्यों की सर्वसम्मत से संस्था का मीडिया प्रभारी टीवी पत्रकार रितेश पाठक को घोषित किया गया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों की बात करें तो संरक्षक रामबख्श सिंह, उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, राजेंद्र सिंह, रमाशंकर सिंह, रजनीश सिंह, जोखन सिंह, रामचंद्र सिंह, संजय सिंह, अमित सिंह सरीखे सभी सदस्यों की खास मौजूदगी रही। इस दौरान लोगों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि आने वाले समय में संस्था के जरिए तमाम सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों की मदद की जाएगी। इस पर देखिए खबर इंडिया के संपादक रितेश पाठक की ये खास कवरेज। कहते हैं किसी भी सफलता के लिए अगर प्रयास सुचारू रूप से और सही तरीके से और सही समय पर किया जाता है तो निश्चित तौर पर वह संस्था, वह परिवार, वह समाज विकास करता है। इसी कड़ी में हम आपको मुंबई की एक प्रतिष्ठित संस्था जिसका नाम ही है हमारा प्रयास फाउंडेशन पूरा नाम है, हमारा प्रयास फाउंडेशन की एक वार्षिक मीटिंग सांता क्रूज के गांव देवी मंदिर में हुई है, जो कि यह संस्था का एक संकल्प है हर पल हर क्षण ज़रूरतमंदों की सेवा करना। इसके तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सीधे रुक करूँगा, इनकी वार्षिक मीटिंग हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से हमारा प्रयास फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारियों को दिखाने की गुजारिश करूंगा, जो कि सर्वधर्म सर्व संभाव की तर्ज पे जो है विकास के लिए खास का ज़रूरतमंदों में जो कि लाइलाज बीमारी कहा जाता है, हालांकि इसका इलाज अभी आ चुका है, लेकिन फिर भी कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की, निजात दिलाने की और ज़रूरतमंदों की मदद करने की एक मात्र संस्था हमारा प्रयास फाउंडेशन है। हमारे साथ हमारा प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष देवनारायण सिंह जी जुड़ रहे हैं। देवनारायण सिंह जी, इस संस्था के बारे में सर बताना चाहेंगे कि संस्था जो ज़रूरतमंदों की मदद करती है तो अभी तक किन किन क्षेत्रों में काम करती है संस्था, कैंसर के अलावा भी? कैंसर के अलावा कुछ लोग जैसे फीस वगैरह जिनकी नहीं है उसमें एजुकेशन में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये मदद। इसमें मेडिकल उसमें है 60% जैसे मेडिकल, जैसे ये कैंसर के लिए, भाई 20% जो है सांस्कृतिक और इस तरह के एजुकेशन के लिए है। इस तरह से संस्था काम करती है। संस्था के आने वाले समय में और क्या आपने मतलब कुछ प्लान किया है कि समाज को हमारा प्रयास फाउंडेशन और किस तरह की मदद करेगा और क्या कुछ कार्य होगा? देखिए, जो विषय अभी चल रहा है यही पर्याप्त है। इतनी ही हम मदद कर ले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर ले जाए वही काफ़ी है। संस्था के जो तमाम पदाधिकारी आपके साथ जुड़े हैं और तमाम लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो जुड़ रहे हैं तेज़ी से, बड़ा स्वागत है उनका हमारी संस्था में। हमारी संस्था की शुरुआत ही बड़े छोटे दायरे में हुई है। हम 15-20 लोग इकट्ठा बैठते थे, तो रामबख्श भाई हमारे जो बीच हैं हमारे, इन्होंने जोड़ा हम 1500 लोगों को कि भाई हम लोग कुछ करना चाहिए, इस तरह से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये प्रेरणा स्रोत ये रहे हैं कि छोटी रकम हम लोग इकट्ठा करें और उससे ही आगे बढ़ें। तो छोटी रकम ये हम लोगों ने सोचा कि 10 रुपये, ये कहीं से बनारस से कहीं से किसी संस्था का वो लेकर आए थे, वो 8 रुपये में वो लोग करते, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। एक कोई लेडी है, तो उसी तरह हम लोगों ने सोचा 10 रुपये में हम लोग ये करें। और उससे हम लोगों ने ये किया कि जो भी आय उससे हुई, जो जुड़ा, मतलब धन जो जुड़ा, उसी से हम संस्था चलाएंगे। मतलब डोनेशन, जैसे जो डोनेशन आया किसी का 100 रुपया 50 रुपया क्या डोनेशन, उसमें से एक पैसा खर्च नहीं करेंगे। ये जो हमारी संस्था 10-15 लोगों की जो है, ये जो 300 रुपया महीना इकट्ठा होता है, इसी से हम सारा काम करेंगे। संस्था का जो भी खर्चा है करेंगे। यानी बाकी डोनेशन में जैसे 5 लाख का डोनेशन आ गया है, 50 लोगों ने दिया, तो हम उसमें से एक चाय भी नहीं पिएंगे, ना तो किराया भाड़ा कहीं कोई खर्च करेंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहेगी तो लोग जोड़ेंगे हमसे ज़्यादा, और यही सब है। चलते आपसे आखिरी सवाल, ये जिस तरीके से आपने कहा कि 15 लोगों से हमने संस्था की शुरुआत किया था और ये संस्था अब एक बड़ा परिवार बन चुका है, और दूसरी तरफ आपने कहा कि जो हमने शुरुआत किया था 15 लोगों से, इसमें जो है हम अपने
संस्था के जरिए, अपने जरिए जो हम लोगों की मदद करते हैं और प्रयास करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मतलब अगर किसी काम का प्रयास सही तरीके से किया जाए तो सफलता मिलती है। वो प्रयास फाउंडेशन जो है कहीं ना कहीं सफल होता नज़र आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि अपनी सोच, प्रमुख चीज़ है सोच। जब 8 रुपये में किसी महिला ने शुरुआत किया 8 रुपये कलेक्शन से, और उसने इतना बड़ा काम किया जिसको उसकी सोच कही उसकी, उसी तरह से हम लोगों ने सोचा कि छोटी सोच और थोड़े लोगों से मिलकर के हम कहीं किसी के पास 1,50,000 के डोनेशन के लिए नहीं गए, किसी से नहीं। हमने सोचा कि छोटे छोटे हम लोग पहले आगे बढ़े, इसके बाद जो है, इसलिए हम लोगों ने अपना जो हमने कलेक्शन हम लोगों का था, व्यक्तिगत कलेक्शन कहेंगे इसको आप, उससे वही सब संस्था के लिए हम लोग खर्च करते रहे। और बाहर से जो भी कलेक्शन आया उसे तो पारदर्शिता को हम लोग बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए से। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे देवनारायण सिंह जी, हमारा प्रयास फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि अगर प्रयास सही तरीके से किया जाए और बड़ी सोच रखा जाए तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। हम सीधे रुख करेंगे जयप्रकाश सिंह जी, आप संस्था के उपाध्यक्ष हैं। आप सर क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? कुछ जिस तरीके से संस्था काम करती है, आज वार्षिक मीटिंग हुई, तमाम पदाधिकारी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए आज संकल्प लिए हैं। संस्था को के लिए आप क्या कहना चाहेंगे पदाधिकारियों के लिए? पहली बात तो संघे शक्ति कलयुगे, जहाँ 4 लोग इकट्ठा हैं कलयुग में वही एक शक्ति बनता है और उसी से विकास भी होता है। उत्कर्ष पर पहुँचना न पहुँचना एक अलग बात है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम की पॉलिसी को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने स्वतः के अपने खुद के, पहली बात तो हम खुद अपना क्या इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? टाइम, मनी एंड डेडिकेशन। वी आर गिविंग द टाइम, वी आर गिविंग द डेडिकेशन, इवन द मनी आल्सो। अब ये तीनों चीज़ों को लेकर के हम ग्रास रूट में इस संस्था का 3 जगहों पर, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, जो कैंसर से पीड़ित लोगों का मदद करना, उसके लिए हमने पालेकर एक संस्था है टाटा हॉस्पिटल के बगल में, वहाँ पर 1 दिन का पूरा लंच का हम लोगों ने व्यवस्था जो अपने एक संस्था की तरफ से किया। साथ ही साथ जो है हर साल 15,000 20,000 कम से कम एक केमोथेरेपी टाटा में या एक रेडियोथेरेपी का भी किसी पेशेंट का हम खर्च उठाएं तो भी लगता है कि दिस इज़ द ड्रॉप ऑफ द ओशन। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वो चीज़ कर जा रहे हैं, लेकिन किसी के दुखी व्यक्ति के मुँह के थोड़ी से आंसू को भी हम पोंछ लें तो लगता है कि हमने कुछ बड़ा काम किया है। महीने में 1 बार हम लोग मिलते हैं, यहीं पर मिलते हैं, और छोटे प्रयास के जरिए हमने आपसे अभी कहा था पहले व्यक्तिगत ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए कि और संस्था इज स्लो एंड स्टडी बट विन द गेम। हम चलेंगे धीरे धीरे लेकिन पहुंचेंगे मंजिल पर, और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए कम से कम हमारे पास डेडिकेशन होना चाहिए। हमारी एक ऐसी टीम है कि कम से कम आप 24 घंटे में कभी भी कह दीजिएगा आपकी फला जगह इकट्ठा होना है, लोग इकट्ठा होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में ये होती है, अदरवाइज़ कोई बुलाने पे आता भी नहीं है। तो ग्रास रूट में हम इसको लेके बढ़ाएंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारे संरक्षक जो है इस पर प्रकाश डालें, और बहुत बढ़िया प्रकाश डालेंगे। आप उनसे बात करें। रामबख्श सिंह जी, आप संस्था के संरक्षक हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बस साथियों के साथ मिल करके, लोगों का सहयोग लेके, ऐसे लोग जो स्वयं अपनी चिकित्सा नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों की सेवा में निरंतर प्रयत्नशील रहना, और यही हमारा प्रयास फाउंडेशन का पूरा उद्देश्य है। हमारे महामंत्री जी हैं जी, महामंत्री संस्था के दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, हमारा प्रयास फाउंडेशन के आप महामंत्री हैं, आप एक क्रिकेटर भी हैं और युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। क्या कहना चाहेंगे आप संस्था को? संस्था की नींव सेवा करने के लिए बनी थी, और हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि हम पहले तो सेवा करें, आर्थिक मदद करें। दूसरा हम लोग का उद्देश्य था कि जब भी कोई बाहर से आता है उसके लिए रहने की व्यवस्था किया जाए। उस रहने की व्यवस्था अभी हमारे पास इतना फाइनेंशियल हम लोग मजबूत नहीं हो, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि बहुत लोग बाहर से आते हैं जिनको रहने की व्यवस्था, देखेंगे आप टाटा हॉस्पिटल के बाद बाहर रहते हैं बहुत लोग। तो इस संस्था की नींव इसी उद्देश्य से पड़ी थी कि हम लोग आर्थिक और रहने की व्यवस्था करें। इस संस्था द्वारा कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हम लोग सफल हैं, सबका सहयोग मिलेगा, सफल होंगे, क्योंकि अच्छे लोग हैं। और संस्था को स्थापित करने में भैया रामबख्श सिंह का मुख्य योगदान है, जिसका देवनारायण भी आप लोगों ने एक जगह बैठ कर की नींव रखी कि भाई कि कुछ किया जाए समाज के लिए। उनके नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, रामबख्श सिंह के नेतृत्व में सफल होंगे, क्योंकि उनका हाथ हमारे ऊपर है, तो हम लोग सफल होंगे इसमें। हमसे बातचीत करने के लिए कहते हैं, कदम चूम लेगी खुदा कर मंजिल,
मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। यह कहावत प्रयास फाउंडेशन जैसी संस्था पे सटीक बैठती है। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।